हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा जो पार्ट ये भी फास्ट रिवीजन जो हम कर रहे हैं, है ना। इस फास्ट रिवीजन वाले सीरीज में हम एक नए चैप्टर को लेकर इंट्रोड्यूस करेंगे। और वो नए चैप्टर जो लेकर आए हैं वो हमारा न्यू चैप्टर क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमें क्लास टेंथ में, ये क्लास टेंथ का, ये सबको पता चल रहा है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमें क्लास टेंथ में चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना इस वीडियो में हम बताएंगे उसको रट जाना, जिसको बोलेंगे समझने के लिए उसको समझ जाना, उससे फालतू कहीं नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना समझ में आ गया होगा क्या है इस चैप्टर में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो क्या करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस के ध्यान में रखते हुए, है ना, कुछ काम करते हैं। जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है कुछ इस तरीके का। तो इस पर यदि कोई पॉइंट के, किसी पॉइंट के बारे में बात करें, हम ये पॉइंट मान के चलो कि पी है, तो तुमसे यदि हम बोले कि भाई इस पॉइंट के लोकेशन को बताओ, ये एक्स एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, इसके बारे में सबको जानकारी है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, तो इतना तो सबको जानकारी है। लेकिन इस पॉइंट पी का लोकेशन क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे कि भाई इसका हम क्या करेंगे ना, एक मिनट, बैटरी डाउन हो गया। हाँ तो चलो, तो इसमें क्या करेंगे ना कि इस पॉइंट पी का जो देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कहाँ ये लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है। तो मान लिए कि एक्स एक्सिस पर ये कहीं x1 पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहीं ये y1 पर लाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं ना, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इसके पोजीशन को एक पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि पहले इसमें x लिखेंगे, यानी कि x1 है, कॉमा y1 कहाँ लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इसी को जनरली बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस के मदद से हम, है ना, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे एक्स एक्सिस को, इसमें हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें, इसमें हम क्या की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा, डबल एस ए। और वाई एक्सिस के बारे में यदि बात करेंगे तो वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इतना तो सबको क्लियर है। अब यदि हम बोल दें कि इस पॉइंट पी का यहाँ तो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से तुम डिस्टेंस बताओ, यानी कि ये लेंथ, ये डिस्टेंस बताओ, ये इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये तो तुम बहुत लोग इजीली फाइंड कर लेगा कि देखो भाई ये तो डिस्टेंस हमें पता है, ये भी पता है क्योंकि ऊपर में ये y है, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। तो ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये h हो गया। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इसका, ये मान लो a है, ये b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है कि नहीं। तो अभी तो फाइंड कर लिए डिस्टेंस, लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या किए कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम लोग ना, इस पॉइंट, कोई नया पॉइंट हम Q दे दिए, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और हम बोले कि इस पॉइंट P से Q का जो डिस्टेंस है ना, ये जो P से Q का जो डिस्टेंस है, ये हमें बताओ, ये हमें बताओ कितना होगा। अब प्रॉब्लम आएगी, अब तो प्रॉब्लम आएगी पी क्यू। ऐसे ही इसी तरीके का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है ना, जो काफ़ी फेमस है, वो है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। वो क्या है जी हमारा, वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ये तो हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो समझ गए, है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में समझ गए।
लेकिन पी क्यू के बीच में यदि देखो पी क्यू वाला हम फार्मूला समझ जाएंगे तो हम वही यहाँ ओरिजिन और पी के लिए भी लगा देंगे, तो इजीली हम लोग फाइंड कर पाएंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये पी क्यू का जो डिस्टेंस है ना, ये जानते हो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। यही क्या होता है हमारा, दिस इज आवर डिस्टेंस फार्मूला, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। समझ में आया। तो देखो अब यही हम चीज़ ना ओपी के लिए लगा सकते हैं। अंडर रूट में क्या करेंगे भाई, x1 है उसका, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। देखो तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, है ना। और वही x1 तो यही है ना जिसको हम ये डिस्टेंस a माने हैं, तो a यानी कि यही x1 हुआ, और ये y यानी कि जिसको b माने हैं तो ये y1, ये डिस्टेंस क्या है y1। ऐसे समझो ये x एक्सिस है, इस पे 1 2 हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसका ये 1 का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट जो 1 है, पॉइंट 1 नहीं डिनोट कर रहा है, ये 1 डिनोट कर रहा है ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। ये जो 2 डिनोट कर रहा है ना, ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है। ये जो 3 है ये बता रहा है ना कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो 3 है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये y1 है ये वाला चीज़, तो ये भी y1 होगा। हम क्या किए थे, हम b मान के लिए थे, है ना, बस वही चीज़ है। तो इसे भूल जाओ, x1 मान लो, इसको y1 मान लो, y1 हो गया, ये x1 हो गया डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट क्या हो गया, x1। तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, है ना जी। तो अच्छा, इसको देखते हुए हम अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यदि हमें किसी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना होगा, इफ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस of any point from origin, then हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। कौन सा, इसको हटा दो, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का। देन वी यूज दिस वन। समझ में आ गया, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। चलिए बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट आता है जो सेक्शन फार्मूला है, वो सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, ये मान के चलो कि हमारे पास कोई एक लाइन है, इसका कलर चेंज करते हैं, है ना, ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये एक लाइन है और इस लाइन के पॉइंट हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये पी क्यू लाइन है, ठीक। ये लाइन कैसा है, पी क्यू है, और ये हम इसका कोऑर्डिनेट देते हैं x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब क्या है ना कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है, नाम दे देते हैं उसका k मान के चलो, ठीक है, k है, जिसका कोऑर्डिनेट x y है, x, y है। और ये जो pk बाई क्यू, यानी कि जो इसका रेशियो है pk बाई के क्यू का, इसका जो रेशियो है ये m/n मान के चलो, ये हमने मान लिया है, लेट ये m/n रेशियो में है कुछ, यानी कि ये रेशियो बता रहा है, m कुछ नहीं है, mn ये हमें रेशियो सिंपली बता रहा है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस नहीं बता रहा है, उसका रेशियो बता रहा है। जैसे कि यदि 4/8, यदि इसका डिस्टेंस 4 मीटर है, इसका 8 मीटर है इसका, तो ये रेशियो लेके 1:2 बोल सकते हैं, क्योंकि डिवाइड होगा 4 to 8। उसी तरीके से ये रेशियो में खेल रहा है, रेशियो हमें चाहिए, हमें पूरा डिस्टेंस से मतलब नहीं है। तो समझ में आ रहा है, वही m/n ये रेशियो है, ये
जो है हम रेशियो के साथ खेल रहे हैं, ये n है ये m है। तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है ना कि सेक्शन फार्मूला देखो, ये हमें नोन है, ये जो पॉइंट है नोन हमें क्या क्या है, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा तुम्हें, देखना हमें नोन क्या क्या है, नोन क्या है, हम लोग पॉइंट P जानते हैं, हम लोग पॉइंट Q जानते हैं, और ये m/n रेशियो जानते हैं, ये PK/KQ=m/n, इतना चीज जानते हैं, नोन है ये हमारे लिए। अननोन क्या है, ये k, ये जो x y हमें नहीं पता है, यही अननोन है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ k इज अननोन, कोऑर्डिनेट ऑफ k इज अननोन, इसीलिए हम उसको क्या मान लिए हैं, x, y मान लिए हैं। तो ये हमने क्या किया है ना, ये हमें पता नहीं, ये लेट x, y विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ k, है ना। तो यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यही कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, यही कोऑर्डिनेट तो हमें फाइंड करना है ब्रो, समझे। तो देखो फाइंड कर लेंगे इजिली। तो इस केस में क्या होता है, यदि हमें x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, थोड़ा सा x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, या एक ही बार में समझ लो, जैसे कि हमें x, y चाहिए, यानी कि ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये जानते हो किसके इक्वल होता है, m को मल्टीप्लाई करो इसके x के साथ, यानी कि देखो इस m को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इस अपोजिट आ जाओ x2 के साथ, ठीक है, और इस n को ना तुम्हें इसके साथ खेलना है, इधर वाला जो भी कोऑर्डिनेट है, ये n जो है ना इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये m जो है हमेशा इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे खेलेंगे, पहले x वाले को लिखेंगे, तो m को लेंगे और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 के साथ, अभी x वाले के साथ खेल रहे हैं, तो m इंटू x2 प्लस, अब n को लेंगे क्योंकि अभी x एक्सिस के बारे में बात करना है, तो इधर वाला में मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी x है, तो n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई ना m प्लस n, ये x के बारे में खेल लिए, यानी x निकाल लिए, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m उठाओ, m किसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा, दूसरे साइड वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, m इंटू y2 प्लस, फिर इधर से n आएगा, तो n क्या होता है, दूसरे साइड वाले के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही हमारा क्या होता है, दिस इज आवर सेक्शन फार्मूला, यही हमारा क्या चीज है, सेक्शन फार्मूला है, यही हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला। लेकिन अभी सेक्शन फार्मूला खत्म नहीं हुआ है, सेक्शन फार्मूला अब स्टार्ट हुआ है, सेक्शन फार्मूला क्या हो रहा है, अब तो स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए फार्मूला, अब स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, क्यों हम ऐसा बोले हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो पहले इतना समझ लो कि ये तो समझ में आ गया, समझे बात को। यहां के कहां पे है, के को यदि तुम समझो तो P और Q के बीच में है, यानी कि इस जो PQ लाइन है, के क्या कर रहा है, उसको इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए जो फार्मूला हमें हमारे पास ये आया, ये जो के कहाँ है, के जो है ना बाइसेक्ट PQ इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए सेक्शन फार्मूला किसके लिए हुआ, इंटरनल बाइसेक्टर के लिए। किसके लिए, बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर तो नहीं बोलेंगे, इंसेक्टर के लिए, या कुछ भी समझ लो, समझ रहे हो ना। तो बाइसेक्ट इंटरनली, बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट इंटरनली बोल सकते हैं। बाइसेक्ट मतलब तो होता है कि बीचों बीच काटना, इंटरसेक्ट अच्छा होगा टर्म, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट PQ इंटरनली, PQ को क्या कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके केस में हो गया। लेकिन इमेजिन करो कि भाई ये के इस लाइन को एक्सटर्नली भी काटता है, यदि के पॉइंट कहीं इधर होता यहाँ पे, तब रेशियो क्या होता उस केस में, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन का केस हो जाता, ये तो इंटरनली इंटरसेक्शन का केस है। तो इसमें ये समझ लो, तो ये वाला जो है हमारे पास, ये x कोऑर्डिनेट है,
और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं, यदि एक्सटर्नली बाइसेक्ट होता हो तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, तो ये समझ लो कि हमारे पास ये पॉइंट P रहा, ये Q रहा, और इसे कोई इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। तो इंटरनली तो भाई ये कोई सही में तो नहीं बाइसेक्ट करेगा, इमेजिन ही करना पड़ेगा उसे। तो इमेजिन कर लो। अरे यार ये तो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है ना, ये कोई बाइसेक्ट करा और ये पी क्यू था, तो उसमें हम पॉइंट जो लिए थे क्या था, के। ठीक है, तो इस बार के कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है हमें एक्सटर्नली। आई थिंक कि तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये पी हुआ, क्यू हुआ और ये के हुआ। इस बार भी पी और क्यू क्या है, नोन है, x1 कमा y1 है ना, x2 कमा y2। ठीक, यहाँ पे q है, यहाँ पे k है हमारे पास, यहाँ पे p है। इस बार k क्या कर रहा है, pq को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, pq को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ये लाइन जो था पी क्यू था, उसमें के था हमारे पास सेंटर में, तो ये पी के इज टू, ये था एन रेशियो था। क्या रेशियो था, पी के बाई के क्यू इज इक्वल टू एम इज टू एन। इस बार भी वही लेना है, सेम तरीके का रेशियो कि जो पी के है, पी के बाई के क्यू एम इज टू एन, तो ये वाला फुल एम लेना है, ये एन लेना है। तो रेशियो समझ में आ गया। रेशियो लेने का तरीका भी क्या करना है, अभी सेम रखना है, सेम तरीके का रेशियो है। यानी कि पूरा पी के ये जो है एम है, ये एन है, तब ये क्यू को क्या कर, सॉरी ये जो के है वो क्या करेगा, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है पी की, सॉरी एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है के को। तो ये जो केस हम पढ़ रहे हैं ये एक्सटर्नली इंटरसेक्शन का केस है, सेक्शन फार्मूला में। किसके लिए, सेक्शन फार्मूला। ठीक, ठीक है, ये जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो हमें चाहिए x, y, ये नहीं पता है हमें इसका क्या कोऑर्डिनेट है। इसका कोऑर्डिनेट देखो, इस बार भी वैसा ही होगा। तो ये m जो है p के साइड है, तो दूसरे वाले के साइड से मल्टीप्लाई होगा तो x2 के साथ आएगा। लेकिन एक्सटर्नली होने के कारण से ना हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं, तो माइनस, फिर ये n जो है इसके साइड से होगा x1, इस बार m माइनस n हो जाता है। ठीक, सेम रहता है, बस माइनस आ जाता है। तो my2 माइनस ny1 बाई m माइनस है, सेम रहता है, बस जहाँ प्लस होता है उस केस में, इस केस में वहाँ पे क्या जाता है, माइनस आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ही है। किस केस के लिए, फॉर एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। ठीक है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है इसके कारण से। क्लियर है, सेक्शन फार्मूला है। अब देखो इसी सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर पहुंचते हैं। किसके ऊपर पहुंचते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि सेक्शन फार्मूला से कैसे हम यहाँ पहुंचते हैं, है ना। तो हम सेक्शन फार्मूला में ये पढ़े हैं कि ये जो पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट Q है दूसरा, और K जो है इसको डिवाइड कर रहा है, K के हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है, और ये m/n में इसको डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, इसका भी पता है x2, y2, है कि नहीं। तो यदि ये m/n जो है ना ये 1 हो जाए, है ना, ये 1 हो जाए, अच्छा 1 भी नहीं हो, ये जो रेशियो तुम्हें m/m दिख रहा है ना, m/n, ये m/n ना हो करके ये जो रेशियो है, यदि तुम्हें 1:1 में ये जो k है यदि एकदम बीचों बीच हो जाए, 1:1 ये होने का मतलब क्या हो गया कि k एकदम कहाँ हो गया, सेंटर में, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, इक्वल
क्या बोल सकते हैं उसको, इक्वली डिस्टेंस है। यानी कि यदि मान के चलो कि इसको m/m भी लिखते हैं तब पर भी m/m क्या हो जाता है, रेशियो फाइनली 1, तो 1 से, क्योंकि हमें रेशियो लेना है, हम वैल्यू तो नहीं लेना है। यानी कि ये 1:1 हो जाए। तो इस केस में तुम अप्लाई करो, क्या होगा, 1 इंटू इसके साथ x2, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1। ये तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x को हम y लिख रहे हैं तो, है ना। y क्या हो जाएगा हमारा, 1 इंटू y2, ये 1 जो है सॉरी y1, ये अच्छा इधर से शुरू करते हैं, 1 इंटू y2 प्लस फिर ये वाला 1 y1 के साथ बाई 1 प्लस 1। सेम वही अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से x2 प्लस x1, अच्छा इसको x1 प्लस x2 भी तो लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 भी तो लिख सकते हैं, नीचे में 1 प्लस 1 2, यहाँ से y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये क्या आया हमारे पास, xy। यही तो सेक्शन फार्मूला है, यही सेक्शन फार्मूला है, यही वाला। यदि एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि बीचों बीच कुछ, मिड पॉइंट थ्योरम है यही, क्योंकि के यहाँ कहाँ है, सेंटर में है, बीच में है, मिड में है, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसी कारण से तो मिड में है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2 आएगा। और एक सेंट्रॉइड देख लो, सेंट्रॉइड क्या होता है कि यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है, यदि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये ट्रायंगल है, इसके पॉइंट जो है जैसे कि मान के चलो ना कि x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, इस तरीके से सारे पॉइंट है। तो सेंट्रॉइड जानते हो क्या हो जाता है, सारे का x कोऑर्डिनेट का सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, दिस इज द सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड क्या है, एक पॉइंट है, सेंट्रॉइड क्या है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन भाई ठीक है पॉइंट है तो कैसा, किस तरीके का पॉइंट, ये पॉइंट कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, कुछ तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है ना, कि वो सारे मीडियन के इंटरसेक्शन है। जैसे कि ये जो लाइन, जैसे कि इसका पहले नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट, ये ए है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी है ना। तो ये जो, यदि हम ए बी के बीचों बीच से मीडियन ड्रॉ करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा, बी सी के बीचों बीच से मीडियन ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से जाएगा, और ए सी के बीचों बीच से मीडियन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं बीचों बीच, यानी कि ये डिस्टेंस आपस के इक्वल होंगे, इसके ए वाले, ये इसके भी आपस में डिस्टेंस इक्वल होंगे, और इसके भी डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये सारे मीडियन एक ऐसे पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कि सारे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और इसी का कोऑर्डिनेट ये है, इसी जी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई पॉइंट ये होता है, यही तो सेंट्रॉइड होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही काफ़ी है ना। और एक सेंट्रॉइड है, इन सेंटर नाम का एक पॉइंट आता है, ठीक है, एक और आता है जिसका नाम है इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर ना थोड़ा सा पेचीला होता है, समझना पड़ता है इसको, क्या चीज़ है ये भाई। तो ये मान के चले कि हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ए के सामने वाला का लेंथ इसका ए है, साइड लेंथ, इसी तरीके से तो लिखते हैं स्मॉल ए में, बी के सामने वाला का स्मॉल बी, साइड लेंथ हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, करते हैं या नहीं। और सी के सामने वाले को, एंगल को, उसका साइड लेंथ हम सी से लिखते हैं, स्मॉल सी है।
तो इन सेंटर को हम लोग आई से लिखते थे। इन सेंटर जानते हो क्या होता है, और सारे का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, जैसे कि x1 कॉमा y1, इसका लिख दो x2 कॉमा y2, इसका लिख दो x3 कॉमा y3। तो इन सेंटर क्या हो जाता है ना कि जैसे कि a है, a के सामने वाला एंगल लिख रहे हैं, तो a को क्या करो, इसके x1 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर दूसरा कोई एंगल उठाओ या साइड उठाओ, b के अपोजिट कौन सा एंगल है b, तो वो x2 वहाँ का x एंगल से मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर c उठाओ, स्मॉल c साइड है जो ये, फिर उसके सामने वाला जो एंगल है उसके x से मल्टीप्लाई करो, x कोऑर्डिनेट से, और डिवाइडेड बाई कर दो a प्लस बी प्लस सी। ठीक उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए भी a को उठाओ, उसके सामने साइड लेंथ a को उठाओ और उसके सामने वाले एंगल में जो y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर b वाले को उठाओ, उसके सामने में जो y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करो एंगल में जो, फिर तीसरा साइड को उठाओ c, और जो उसके सामने वाले एंगल का y कोऑर्डिनेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। तो यही हमारा क्या होता है, इन सेंटर का इन सेंटर जो होता है उसका पॉइंट, इन सेंटर यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट है, तो उसी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो उस पॉइंट का है। अब यहाँ पे फिर से वही बात आता है कि भाई ये कैसे पॉइंट बना, जैसे कि पिछले वाले में सेंट्रॉइड में हम क्या देख रहे थे कि ये जो सेंट्रॉइड आया है, ये सेंट्रॉइड कहाँ से आया, तो जो मीडियन है साइड के, उस मीडियन के इंटरसेक्शन से आया है। तो उसी तरीके से इन सेंटर जो है ना, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। जैसे 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 समझो कि एंगल ए का जो है बाइसेक्टर ये रहा, एंगल बी का बाइसेक्टर ये रहा, एंगल सी का बाइसेक्टर ये रहा, तो ये सारे कहाँ आकर मिले, इस पॉइंट पे। ये बाइसेक्टर है, ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, यही होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा। तो यही सारे चीज पढ़ने हैं हमें, है ना, जितना पढ़ना था वो चीज हम बता दिए। ठीक है, जो जो चीज हमें जरूरी लगा, इम्पोर्टेंट लगा, हम यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। सेंट्रॉइड था, यही सब था, मिड पॉइंट भी हो गया। एक टर्म सुने होगे या आगे अभी नहीं सुने हो तो एक सुनोगे टर्म जिसको कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में। तो हमें यदि कोई पॉइंट को दे दे कि प्रूफ करो कि एक लाइन में है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि वो ट्रायंगल नहीं है, या ऐसा प्रूफ कर देंगे कि जैसे कि हमसे 3 पॉइंट दिया है, 1 2 और 3, है ना। यदि इस पे हम तीनों पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, वो सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है भाई, कोलिनियर है। यदि वो सच में ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तीनों पॉइंट, तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। यदि यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस फार्मूला, क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो वैसे ही मान के चलो कि हमें कोई 3 पॉइंट दे दिया ए बी सी, और बोल दे कि प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको यहाँ पे तुम डिस्टेंस फार्मूला क्या करोगे, प्रूफ करना है, तुम्हें शो करना है कि लीनियर है या नहीं है। तो पहला स्टेप तुम करोगे क्या चीज़, कि अप्लाई, अपने से अज्यूम कर लोगे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीसरा में चाहिए, या साइड वाला मान लेना है कि नोन है, और बीच वाला तुम्हें निकालना है, बीच वाला जैसे, और ये रेशियो अपने आप से कुछ मान लो, अपने आप से तो नहीं, तुम्हें क्वेश्चन उस तरीके का गिवन होगा तो तुम्हें उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और बाकी वहाँ पे अप्लाई क्या कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके अपना देख लेंगे। तो ऐसा समझो ना कि ए बी सी 3 तुम्हें दिया है, यदि ये कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी जो है ये ए सी के इक्वल होगा। डायरेक्ट तुम्हें बता देते हैं, चलो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं ये। लेकिन प्रोसेस समझ में आ गया होगा ना, कि यदि कहीं प्रूफ करने के लिए पूछ दे हमसे तो मतलब कि वहाँ हड़बड़ाना नहीं है। तो एक चीज़ ये समझ लो कि इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यदि ये कोलिनियर होते हैं, देन
ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हो सकता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, कब? जब तीनों क्या हो, कोलिनियर हो, उस केस में। ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वही समझ में आ रहा है कि नहीं, वही डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, ये जो डिस्टेंस फार्मूला देखो हम जो बताएं उससे डिफरेंट है, उससे अलग है। क्यों अलग है, कैसे अलग है वो देखो। हम तुमसे क्या बोले थे कि तुम्हें 3 पॉइंट लेके एज्यूम करना है। अच्छा, ये मान के चलो कि ये तीनों पॉइंट ए बी और सी यदि ये कोलिनियर है, एक लाइन में होंगे। जब एक लाइन में होंगे तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ए बी प्लस ए सी, ये फर्स्ट वाला समझो, ए बी प्लस बी सी, ये इसके डिस्टेंस के बराबर होगा या नहीं होगा, पूरे के ए सी के होगा। लेकिन यही ये ए पॉइंट यहाँ ए और सी लाइन में है, हमारे ए और सी हमारे लाइन में है, लेकिन बी पॉइंट कहीं इधर लाई कर जाए, हमें तो क्या पता बी कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें नहीं पता है। अब तुम एक चीज समझना कि हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे कि ए बी प्लस बी सी, क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये वाला चेक करेंगे। तो क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। देखो यहाँ ट्रेंगल फॉर्म हो गया, तो दो ट्रेंगल के किसी दो साइड का जो है सम वो तीसरे से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए नहीं इक्वल होगा। ये इक्वल तभी होगा जब एक लाइन में होगा, यानी कि कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, एक लाइन में। क्लियर है? तो यही चीज है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है, बाकी पूरा है प्रूफ वगैरह पूछेगा, ये करो वो करो। तो क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। लेकिन यदि चाहते हो कि हम क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करवाएं, इस चैप्टर से क्वेश्चन करवाएं तुम्हें अच्छे खासे PYQ, तो कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।